स्वागत है आपका फिजिक्स विद डीएस राजपूत में। और हम बात करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना। कूलाम का नियम हमने आपको बता दिया है दोनों तरीके से। कूलाम का नियम हमने आपको बता दिया है, उसका वेक्टर फॉर्म सदिश रूप भी बता दिया है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कूलाम के नियम पे बेस होंगे, ठीक है ना। कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि हम इस चैनल पे क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि जब अच्छे लेवल की आपको पता है फिजिक्स जो है ना बिना न्यूमेरिकल के अच्छी नहीं लगती। अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप ऐसे समझो कि आपको फिजिक्स का आधा अधूरा ज्ञान है, और अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको फिजिक्स का संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी तो कोई भी तैयार कर लेता है, डेरिवेशंस भी काफी हद तक तैयार हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। प्रॉब्लम कहाँ आती है? न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है कि एक ट्रायंगल है। ध्यान सुना, पहला न्यूमेरिकल क्या आपका एक ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल है समबाहु त्रिभुज है, और इसके तीनों कोनों पे, तीनों शीर्षों पे आवेश रखा है Q Q Q, ठीक है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज है और उसके तीनों शीर्षों पे आवेश रखा है Q Q Q, और इसकी भुजा जो है ना क्या है? A है। इसकी भुजा क्या है? A, स्मॉल a इसकी क्या है? भुजा है। अब आपसे कहा है कि इन तीनों आवेशों पे लगने वाले बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि अगर हम इस आवेश पे बल निकालेंगे ना तो वो बल किन आवेशों की वजह से होगा? इन दोनों आवेशों की वजह से होगा, ठीक है ना। अगर हम इस आवेश पे बल निकालेंगे ना तो इस आवेश पे बल किस आवेश की वजह से होगा? इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो किसी भी एक आवेश पर हम बल निकालेंगे तो वो बकाया आवेशों के कारण उस पे लगने वाले बलों का क्या होगा? परिणामी होगा, टोटल बल होगा, ठीक है ना। हाँ, और हमने आपको ये बताया था कि जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों पे लगता है, और वहां से जो बल हमें प्राप्त होता है वो बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, समझिए ना। अब यहाँ देखो, और मान लो कि हम इस पे बल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आवेश है ना इस पे हम बल निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये वाला जो आवेश है ना, ये वाला आवेश इस आवेश को क्या करेगा? इसी लाइन के, इसी रेखा के अनुदिश इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और ये वाला आवेश इसी लाइन के अनुदिश उससे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दोनों आवेश बराबर हैं तो ये दोनों बल भी बराबर होंगे। ओके, अब ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? फॉर्मूला वही लगाना है। कूलाम के बल का सूत्र क्या था? K Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम के नियम का क्या है? सूत्र है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो सबसे पहले जब आप इन दोनों के बीच का निकालोगे ना बल, तो फिर F1 कितना हो जाएगा? आप चाहो तो F ही रख दो इसका, F1 या 1 चलो कर देते हैं। F1 क्या हो जाएगा आपका? K Q अपॉन A²। नहीं समझे कैसे हो गया? ये भी Q, ये भी Q, और दोनों के बीच की दूरी A, तो ये A² हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? K Q² अपॉन A²। इसी तरीके से F2 कितना हो जाएगा?
बढ़ेगा। अब आपको पता है कि ये दोनों F1 और F2 कैसे हैं, बराबर हैं परिमाण में। ओके, तो हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा होगा 11वीं में आपने, तो जब अपन किसी भी चीज का रिजल्ट निकालते हैं ना, तो वो कैसे निकलता है, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस, जैसे मान लो कि हम p कर लेते हैं, p q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये दो सदिशों का जोड़ है। क्या है ये, दो सदिशों का रिजल्टेंट है, परिणाम है, सॉरी परिमाण है। क्या है, सॉरी परिणामी, रिजल्टेंट बोलते हैं उसको। क्या है ये, परिणामी है। और आपको पता है ये बल है, और बल भी सदिश राशि होती है, बल भी सदिश राशि होती है, तो इनका परिणामी भी इसी सूत्र से निकालेंगे। अब ये देखो P की जगह F है, Q की जगह F है, या F1 F2 मान लेते हैं। तो जब आप ये रखोगे तो F टोटल, F कुल निकालोगे ना, तो ये कैसे निकलेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या रखोगे, 60 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद आपको पता है F1 F2 बराबर हैं, तो हम F2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। चलो कर लेते हैं यहाँ पे, F2 की जगह भी हमने क्या रख दिया, F1 रख दिया, ठीक है ना। और इनटू में कितना, 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। F1 स्क्वायर, ये भी F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 3F1 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बचा कितना, F नेट बचा आपका अंडर रूट 3F1, और F1 का मान रखो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको और आगे लिख सकते हो, K का मान अगर रख दो, K का मान कितना बताया था, तो ये √3Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इसमें था क्या, इसको जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन ये है आपका, जैसे अभी हम लोगों ने त्रिभुज लिया था ना, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं। ABCD एक वर्ग है, ठीक है ना, और इसके चारों शीर्षों पर, ध्यान से सुनना, इसके चारों शीर्षों पर Q Q Q और Q आवेश रखा है। तो इनके किसी भी आवेश में कह दो, या सभी आवेशों पे जितने भी बल लग रहे हैं, लगने वाले बलों का क्या निकालना, आपको परिणामी निकालना है, ठीक है ना। इससे पहले वाले सवाल में 3 आवेश थे, किसी एक पे निकाला था, तो बचे हुए 2 आवेशों के कारण उस पे बल लग रहा था। और वैसे यहाँ पे अगर आप इस वाले पे निकालोगे ना, ठीक है ना, तो इन तीनों के कारण इस पे बल लगेगा। तो इस पे कितने बल लगेंगे, 3 बल लगेंगे, ठीक है ना। तो हमें तीनों का क्या निकालना होगा, परिणामी निकालना होगा। ओके, तो एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं। इसकी भुजा ले लेते हैं, वर्ग की भुजा कितनी लेगी, a, वर्ग की भुजा कितनी लेगी, a, ठीक है ना। वर्ग की भुजा ले ली हम लोगों ने a। अब आप ऐसे समझो, हमने अभी भी बताया था कि कूलॉम का जो नियम है, उसमें जो हमें बल प्राप्त होता है, वो बल जो है ना आपका दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आवेश है ना, इस वाले आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, ऊपर वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना, वो इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पे कितने बल लग गए, इस पे बल लग गए 3, इस पे कितने बल लग गए, 3 बल लग गए। ओके, इस पे बल लग गए 3। अब इन तीनों का हमें टोटल परिणामी निकालना है। तो एक सिंपल सा तरीका हम बताते हैं आपको, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इससे
पहले हम डिटेल कर चुके हैं। जो ये वाला बल है ना, इसको एक बार ले लो, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का कोण बताओ अच्छा कितना होगा। इन दोनों के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। और इसका मान कितना होगा, इसका मान वही होगा kq² और इसका मान कितना होगा kq² ठीक है ना। दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। तो जब हम इनका टोटल निकालेंगे, अभी पूरा टोटल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो बचेगा ना। अभी इनके टोटल निकाल लेंगे, पूरा टोटल नहीं अभी। तो ये हो जाएगा आपका कितना f बराबर f डैश f1 कर लो इसको √f² + 2ff cos 90। ओके, और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये वाला जो पद है ना ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों सेम हैं, जुड़ के डबल हो जाएंगे 2f²। तो ये बच जाएगा आपका कितना √2f। f की जगह क्या रखोगे भाई, f की जगह रखेंगे अपन कितना kq² a²। ओके, f। अब ये देखो, अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अपने पास कितने बल हो रहे हैं 3, लेकिन अपने पास जो ये फॉर्मूला है ना ये कितने के लिए है, सिर्फ 2 के लिए। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया तो अपना ये आ गया। अब इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा ये बताओ जो F1 है ना इसकी दिशा किधर होगी। तो आपको सिंपली पता है कि सर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसी में आएगा, इनके बीच ही बीच आएगा F1। और ये जो तीसरा वाला आगे से इसकी वजह से भी जो बल लग रहा है वो भी इधर ही आएगा, F वो भी इधर ही आएगा। आप इनको चाहो तो F1 F2 कर लो, तो इसको F डैश कर लो, ठीक है ना। और इसको F3 कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में जोड़ना है ये, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखो ये F1 F2 कर लिए, लेकिन आपको पता ही था कि F1 और F2 कैसे थे, बराबर थे। ओके, अब इसमें देखो F3 की बात करें, F3 की, तो F3 कैसे निकालोगे, F3 भी ऐसे निकलेगा kq²। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाता आपका कितना √2a। तो फिर यहाँ हो जाएगा √2a का क्या स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका kq² / 2a²। अब आप सोच के देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो दोनों की दिशा, इन दोनों की दिशा सेम है, इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है। जब दिशा सेम है तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब दो सदिश राशियां सेम दिशा में हों तो हम दोनों को सीधा जोड़ देते हैं, और जब दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में हों तो हम उनको घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। ओके, तो फिर हम जब F टोटल निकालेंगे ना, F नेट टोटल, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे अपन, जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देंगे, बस मान रख दो इनके। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा kq² a², और यहाँ बच जाएगा √2 प्लस यहाँ पे 1/2 न्यूटन लगा दिया करो, क्योंकि ये क्या है, आई थिंक आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लो। अभी देखो अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में आपसे कहा है कि एक -q2 आवेश यहाँ फिक्स है, ठीक है ना। -q2 आवेश यहाँ फिक्स है, और एक q1 आवेश जो है ना, एक q1 आवेश जो है ना
यहां क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये वृत्ताकार गति कर रहा है। Q1 आवेश जो है ना, ध्यान से सुनना, -Q2 आवेश यहां फिक्स है और Q1 आवेश जो है ना, Q1 आवेश ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है v वेग से या v चाल है इसकी, और इस वृत्ताकार जो पथ है और उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है, एक -Q2 आवेश यहाँ फिक्स है और एक Q1 आवेश इस आवेश के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, R है, और किस वेग से या किस चाल से चक्कर लगा रहा है, तो v वेग से या v चाल से चक्कर लगा रहा है। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, पूछा क्या है इसमें आपसे, ये चाल पूछी है और इसका ये आवर्तकाल पूछा है। क्या पूछा है, आवर्तकाल। आवर्तकाल समझते हो, एक चक्कर में लगा समय, इस आवेश को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ओके, और ये इसकी स्पीड भी पूछी है। कोई दिक्कत है? अब इसमें करें क्या, तो दुनिया की कोई भी वृत्तीय गति है ना, बिना अवकेंद्र बल के हो नहीं सकती। दुनिया की कोई भी वृत्तीय गति बिना अवकेंद्र बल के हो नहीं सकती। तो अवकेंद्र बल इसको कहां से मिला, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, इसको अवकेंद्र बल कहां से मिला, तो ये प्लस का Q आवेश है और ये माइनस का Q आवेश है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है। तो वही आकर्षण बल जो है ना, किसमें बदलेगा, अविकेंद्र बल में। ठीक है ना, देखो कैसे, ये आकर्षण बल कितना होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल कितना होगा, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है ना, और अविकेंद्र बल कितना होता है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, अविकेंद्र बल होता है mv² अपॉन R। अविकेंद्र बल कितना होता है, mv² अपॉन R। ओके, तो इसके बाद अवकेंद्र बल कितना होता है, mv² अपॉन R। तो ये जो बल है ना, ये इस अवकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका mv² अपॉन R और यहाँ K Q1 Q2 अपॉन R², एक R इसकी कट जाएगी। ठीक है ना, तो v² कितना बचेगा, K Q1 Q2 अपॉन M, तो फिर v कितना बचेगा, अंडर रूट k का मान भी रख सकते हैं अपन, k का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई आपकी क्या, ये स्पीड हो गई या वेग। क्या हो गया, ये स्पीड या वेग। ओके, अब बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल समय होता है। आवर्तकाल क्या होता है, समय। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी इसमें, 2 पाई r, पूरे चक्कर लगाने में दूरी कितनी होगी, 2 पाई r, और चाल v, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया क्या। अब v का मान रखो ये वाला तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v की जगह क्या रखोगे भाई, अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। और हाँ यार एक चीज तो और बच गई, यहाँ पे r भी तो बचेगा। अरे भाई R² था ना, तो ये r भी बचेगा। ठीक है, ओके, इसी को सेट कर लो, इसी को सही से कर लो। देखो कैसे, T बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा
तो ये हो जाएगा 2 पाई r अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r अपॉन q1 q2। अब आप ऐसे समझो, बाहर वाली जो संख्या है ना ये अंदर जाएगी तो देखो क्या होगा, 2 अंदर जाएगा रूट के तो 4 हो जाएगा, तो अंदर 4 पहले से ही है तो 16 हो गया। पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और एक पाई पहले से ही है तो पाई क्यू हो गया। आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा और एक आर पहले से ही है तो आर क्यू हो गया और ये एम और बटे कितना Q1 Q2। तो ये हो जाएगा इसका क्या अववर्त भाग। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। और फिर अगला सवाल ये है, मैं आपको अगला सवाल बता दूं। ये कार्तीय तल हो गया, ठीक है ना, ये y-अक्ष और ये x, ये मूल बिंदु O हो गया और मूल बिंदु पर रखा है 1 कूलाम का आवेश। मूल बिंदु पर क्या रखा है 1 कूलाम का आवेश और इससे 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। फिर इससे 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 8 कूलम का आवेश रखा है। फिर जो है 3 मीटर की दूरी पर 27 कूलम का आवेश रखा है और 10 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, 10 मीटर की दूरी पर आपका 1000 कूलम आवेश रखा है, ठीक है ना। अब यहां देखो ये जो जितने भी आवेश रखे हैं ना ये, ठीक है ना, इन सभी आवेशों के कारण, ध्यान सुनो ना, इन सभी आवेशों के कारण जो मूल बिंदु पर 1 कूलम आवेश रखा है उस पर बल ज्ञात करना है। उस पर क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये जो प्लस वाला है ना ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा F1, ठीक है ना, और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा F2, ये 27 वाला भी इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा F3 और वो 10 वाला भी इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा F10। मतलब आपका क्या हुआ, जितने भी बल लग रहे हैं ना सबकी दिशा सेम है। सबकी दिशा क्या है, सेम है। जब दिशा सेम होती है तो सभी बल सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आप F नेट निकालोगे ना तो सबका टोटल कितना हुआ, ओके। F1 के प्लेस पे देखो फॉर्मूला वही रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो F1 के प्लेस पे K, Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 1 कूलम और दूरी बीच की 1। अब यहाँ F2 पे आ जाओ, K Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 8 कूलम बटे दूरी कितनी 2। फिर यहाँ K1 27 बटे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा K1 1000 बटे 10 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखो ये कितना बचेगा, तो सब 1 1 है, यहाँ K बच जाएगा, क्या बच जाएगा K, और यहाँ K 8 को क्या लिखोगे भाई 2 का क्यूब, 8 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब और नीचे 2 का स्क्वायर है, और यहाँ 27 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब और नीचे 3 का क्या है स्क्वायर है, और यहाँ
1000 को क्या लिखोगे भाई 10 का क्यूब और नीचे 10 का क्या है स्क्वायर, सब कट जाएंगे, के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ 3 और यहाँ 10, ठीक है ना। तो के का मान तुम्हें पता ही है कितना होता है, तो ध्यान से सुनो, एक सूत्र होता है 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n, इसका मान होता है n + 1/2, ठीक है ना। n क्या है अंकों की संख्या, तो यहाँ पे जैसे वहां पे n थे ना वैसे यहाँ पे कितने हैं 10, तो फिर इसका टोटल कितना होगा, फिर इसका टोटल कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका k n के प्लेस पे 10 और ये 10 + 1 बटे कितना 2, तो हो जाएगा k 2 का भाग लगाओ 10 में तो ये बचेगा 5 और ये 10 और 1 11, तो 11 का गुणा करोगे 5 में तो 55 k न्यूटन लगा लो। अब k का मान रखना चाहो रख सकते हो, k का मान हमने तुम्हें कितना बताया हुआ है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। अब यहाँ अपन कैसे भी सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है ना। इसको जरा देखो जल्दी से, नोट करो इसको पूरा। और अगर केमिस्ट्री पढ़नी है ना तो हमने तुम्हें बताया था केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप जीविका केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस हमारे सर मित्र हैं विपिन पटेल सर, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। कौन सा चैनल है जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। अब ये देखो, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है फिर से ऐसा ही एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा है। अब यहाँ देखो करना क्या है, ये आपका y x हो गया, ये x हो गया, ठीक है ना। और इसमें यहां रखा है मूल बिंदु पर एक कूलम आवेश, ठीक है ना। और 1 2 3 4 1 मीटर पे रखा है यहाँ पे 1 कूलम, 2 मीटर पे रखा है -2 कूलम, 3 मीटर पे रखा है 3 कूलम और 4 मीटर पे रखा है -4 कूलम। और ये कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ओके। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि ये प्लस है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये जो पहला आवेश है ना वो इसको क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, और जो दूसरा वाला माइनस वाला वो इसको इधर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तीसरा वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, चौथा वाला उधर आकर्षित करेगा। तो कुछ बल उधर लग जाएंगे, कुछ बल इधर लग जाएंगे, बात समझ रहे हो ना। तो विपरीत दिशा हो गई तो इधर वाले अलग जोड़ेंगे और इधर वाले अलग, या फिर आप इधर वालों में माइनस यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो कैसे, जब अपन F टोटल करेंगे ना, F नेट, तो F1 इधर जुड़ जाएगा, F2 माइनस हो जाएगा, F3 जुड़ जाएगा, F4 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, और अपन कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है ना। और फिर फॉर्मूला वही है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ तक ये फॉर्मूला लगाओगे ना F1 इन दोनों का, ये हो जाएगा K 1 कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा K 1 कूलम 2 कूलम अपॉन डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस K 1 कूलम 3 कूलम अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर माइनस K 1 कूलम 4 कूलम अपॉन में 4 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचेगा, K या एक पावर कट जाएगी तो नीचे 2 बचेगा, KY 2
और यहाँ ky3 और यहाँ ky4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। k कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 अनंत। जैसे वहां कोई श्रेणी बनी थी ना, इससे पहले वाले सवाल में सीरीज बनी थी, ठीक है ना, और सीरीज को अपन ने अरे गौरव देखिए तो वो है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में सीरीज बनी थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक सीरीज बन रही है, लेकिन हमने ऐसी सीरीज कभी नहीं देखी। ना तो ये एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। अब आपको सर एपी जीपी एचपी क्या होती है? ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये देखिए आपने कभी? तो वैसी ही है ये, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्या है? तो हम आपको एक अलग से फॉर्मूला बता रहे हैं, वो ये होता है, आपने अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। ओके, log 1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। देखिए कभी ऐसी सीरीज नहीं देखी? अब इसमें अगर अपन x की जगह 1 रख दें, x की जगह क्या रख दें? 1 रखो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका एक प्लस 1, यहाँ 1 रखोगे तो 1, और यहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो 1/2 और 1/3 या 1/4 माइनस का, ठीक है ना। देखो ये सेम टू सेम आ गया, आगे नहीं आ गया। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा आपका k log 2। k का मान आपको पता ही है क्या है? न्यूटन ओम लगा दो इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा, और नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स की, ओके। हाँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। अब अपन न्यूमेरिकल साथ साथ चलेंगे, साथ साथ करते चलेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको पूरा नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।